हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम प्रश्नावली 5.2 का 15वां जो सवाल है इसको हल करेंगे। देखिए 15वां सवाल, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमको दो समांतर श्रेणियां दी गई है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रथम श्रेणी है, प्रथम श्रेणी वो है 63, 65, 67। तो यहाँ पर देखिए जो प्रथम श्रेणी का प्रथम पद है, प्रथम पद a बराबर 63 हो जाएगा इसका, और जो सार्वंतर d होगा वो होगा a2 माइनस a1, यानी कि जो इसका दूसरा पद है वो है 65 और पहला पद है 63। तो डी का मान आ जाएगा 2। इसी प्रकार से जो दूसरी श्रेणी है वो है 3, 10, 17। इसका प्रथम पद a बराबर 3, सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद की बाकी निकाल देंगे तो दूसरी श्रेणी का जो सार्वंतर होगा वो 7 होगा। अब देखिए यहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि इन दोनों समांतर श्रेणियों में कौन सा पद nवें पद बराबर होंगे। इन दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, तो हमको वो पद ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर निकाल लेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रथम श्रेणी का nवां पद बराबर दूसरी श्रेणी का nवां पद, यानी हमको दोनों जो समांतर श्रेणी दी गई है इन दोनों समांतर श्रेणियों के हम nवां पद याद कर लेंगे, और दो जो nवां पद है वो हमारे दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखिए प्रथम श्रेणी का जो nवां पद होगा वो हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, यहाँ भी हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए जो प्रथम श्रेणी का पहला पद है वो है 63 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, और डी जो सार्वंतर है प्रथम श्रेणी का वो है 2 बराबर। इसी प्रकार जो दूसरी श्रेणी है इसका प्रथम पद है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे प्लस n माइनस 1, और जो इसका सार्वंतर है वो है 7। यहाँ पर हम nवें पद ज्ञात करेंगे। तो देखिए 63 प्लस 2 को जब n से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 बराबर। इसी प्रकार 3 प्लस 7 को n से गुणा करेंगे तो 7n माइनस 7 एकम 7। तो यहाँ पर 63 में से 2 जाएंगे माइनस के, तो ये बच जाएंगे 61 प्लस 2n बराबर, यहाँ पर भी हमारे 7n माइनस 4, क्योंकि माइनस 7 में से जब प्लस के 3 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे हमारे पास माइनस के 4। अब देखिए जो 2n है, अब ये 7n का हम इधर करेंगे पक्षांतर, क्योंकि हम चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ करेंगे। तो 7n हो जाएगा यहाँ पर माइनस का बराबर माइनस के 4,
और जो 61 हैं वो हो जाएंगे यहाँ पर माइनस के। 7n माइनस के हैं, 2n प्लस के हैं, तो यहाँ पर बच जाएंगे माइनस के 5n बराबर, और ये 61 माइनस के और 4 माइनस के, तो ये हो जाएंगे माइनस के 65, यानी n बराबर हो जाएगा माइनस का 65 बटे माइनस के 5। दोनों यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएंगे और 5 से हम 65 को यहाँ पर काट देंगे, तो ये कट जाएंगे हमारे पास 13 बार, क्योंकि 13 पंजे होते हैं 65। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि दोनों सीढ़ियों के कौन सा n पद बराबर होगा, तो इन दोनों सीढ़ियों में जो 13वां पद होगा वो बराबर होंगे। तो लिख देंगे दोनों श्रेणियों का 13वां पद बराबर होगा। इस प्रकार से हमारा जो 15वां सवाल है वो समाप्त होता है। अब हम अगले सवाल को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन 16वां देखिए। यहाँ पर जो संख्या दी गई है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ पर हमको एपी ज्ञात करनी है। अब एपी का जो तीसरा पद होता है A3 बराबर A प्लस 2D, वो हमको यहाँ पर 16 दे रखा है, और जो 7वां पद है A प्लस 6D वो 5वें पद से 12 अधिक है। तो देखिए इसको हल करते हैं। एपी का तीसरा पद A3 बराबर होता है A प्लस 2D बराबर 16। ये हमको यहाँ पर दिया गया है, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। फिर 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, एवं जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। ये बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए जो 7वां पद होता है वो होता है A प्लस 6D बराबर 5वां पद होता है A प्लस 4D प्लस 12। अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 6D, इनका दोनों का कर लेंगे पक्षांतरण, तो माइनस का A माइनस के 4D बराबर 12। ये A से A कट जाएंगे, 6D में से 4D जाएंगे, तो यहाँ बच जाएंगे 2D बराबर 12 और D बराबर 12/2, यानी D का मान आएगा वो हो जाएगा 6। अब हमको जो D का मान यहाँ पर प्राप्त हुआ है, इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो हमें A का मान प्राप्त हो जाएगा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो हमारी समीकरण नंबर 1 है वो है A प्लस 2D बराबर 16। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो A प्लस 2 गुणा D का मान है 6 बराबर 16, A प्लस 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 बराबर 16, 12 कम कर देंगे पक्षांतरण, तो A बराबर 16 माइनस 12, A बराबर यहाँ आ जाएगा 4। A यानी AP का प्रथम पद A बराबर 4, सार्वंतर D बराबर 6। हमें यहाँ पर जो AP का प्रथम पद प्राप्त हुआ है वो है 4, और सार्वंतर हमें यहाँ पर 6 प्राप्त हुआ है। अब हमको यहाँ पर AP याद करनी है, तो यहाँ पर हम AP याद कर लेंगे। प्रथम पद A1 बराबर 4,
दूसरा पद A2 बराबर हो जाएगा A प्लस डी। यहाँ पर A का मान है हमारा 4, D का मान 6, तो ये हो जाएंगे 10। इस प्रकार से तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D, A का मान 4 प्लस 2 गुणा 6, हल करने पर 4 प्लस 6 दूना 12, ये आ जाएंगे हमारे पास 16। तो देखिए हमें AP याद करनी है, अतः AP बराबर हो जाएगी, पहला पद इसका है 4, दूसरा 6, तीसरा पद 16। इस प्रकार से हमारा जो 16वां क्वेश्चन है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगला क्वेश्चन को हल करें। नेक्स्ट जो अगला हमारा 17वां क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। यहाँ पर AP 3, 8, 11, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब हमको अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद से कोई सा भी पद ज्ञात करने का एक सूत्र है, तो उससे हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम पद A बराबर 3, सारवंतर D बराबर A2 माइनस A1। तो दूसरा पद है हमारा वो है 8 माइनस 3, सारवंतर हो जाएगा 5। और जो अंतिम पद है, अंतिम पद L बराबर जो अंतिम पद का मान है वो है यहाँ पर 253। तो देखिए हमको अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान रखना आप, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने का जो सूत्र है वो हो जाएगा L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। हम जो अंतिम पद का मान है इसमें से N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो L का मान है यहाँ पर 253 माइनस N हमको ज्ञात करना है 20वां पद, तो हो जाएगा 20 माइनस 1 गुणा डी। डी जो हमारा सारवंतर है वो सारवंतर है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। जब इसको हल करेंगे 253 माइनस 20 में से 1 जाएगा, तो यहाँ आ जाएंगे हमारे पास 19 गुणा 5। 253 माइनस 19 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएंगे 19 पंजो 95। 253 में से हम इस 95 की बाकी निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ 13 में से 5 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे हमारे पास 8, और यहाँ रह जाएंगे 4, 14 हो जाएंगे। 14 में से 9 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 5, और 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1, यानी यहाँ 1 रह जाएगा, तो 158। तो यहाँ पर हमारे पास जो आया अंतिम पद से 20वां पद वो होगा हमारे पास 158। अतः अंतिम पद से 20वां पद बराबर 158 होगा। तो इस प्रकार से हम अंतिम पद से कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। उसका फार्मूला है L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। और इस प्रकार से ये जो 16वां सवाल था वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले सवाल को हल करें। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है 18वां, ध्यान दीजिए। किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। यहाँ पर हमें चौथे और 8वें पदों का योग 24 दे रखा है। इसी प्रकार छठे और 10वें पदों का योग 44। छठे और 10वें पदों का जो योग है वह 44। तो इस AP के हमको प्रथम 3 ज्ञात, इस
AP के हमको प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ पर चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्नानुसार चौथे प्लस जो 8वां पद है इनका योग है यहाँ पर 24। जो चौथा पद होता है A4 वो होता है A प्लस 3D और 8वां जो पद होता है वो होता है A प्लस 7D। इन दोनों का हम योग कर देंगे और इनका योग 24 है। तो देखिए यहाँ पर जब हल करेंगे A4 जो चौथा पद होगा A प्लस 3D और जो 8वां पद होगा A प्लस 7D बराबर 24। इनको हम यहाँ पर हल करेंगे तो A और A ये हो जाएंगे हमारे पास 2A प्लस 3D और 7D ये हो जाएंगे 10D बराबर 24। यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में 2 का भाग जा रहा है तो हम यहाँ पर 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा A प्लस 5D बराबर 12। ये आ जाएगी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हमको आगे की जो समीकरण बनेगी वो हमको यहाँ पर दे रखा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार जो छठा पद है यानी A6 और 10वां जो पद होगा A10 वो हो जाएगा बराबर 44। छठे और 10वें पदों का योग हमको दे रखा है यहाँ पर 44। तो जो छठा पद होता है उसका सूत्र होता है A प्लस 5D प्लस जो 10वां पद होता है A प्लस 9D बराबर 44। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर A और A ये हो जाएगा हमारा 2A प्लस 9 प्लस के हैं और 5D ये भी प्लस के हैं तो 9D और 5D हमारे पास हो जाएंगे 14D बराबर 44। यहाँ भी हम दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास A 14 में 2 का भाग देंगे तो 7D और जब 44 में 2 का भाग देंगे तो 22। ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो देखिए जो समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है तो हम इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर लेंगे और विलोपन विधि से हल करने के बाद हमें यहाँ पर A और D का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए समीकरण नंबर 2 इसके नीचे हम समीकरण नंबर 1 को लिख देते हैं। समीकरण नंबर 1 है A प्लस 5D बराबर 12 समीकरण नंबर 1। यहाँ पर देखिए विलोपन विधि से करेंगे तो यहाँ पर A का मान समान है तो यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर नीचे वाली जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है इसके चिन्ह बदल जाएंगे। ये A प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, 5D प्लस के हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे, 12 प्लस के हैं तो ये हमारे पास माइनस के हो जाएंगे। तो A से A यहाँ पर कट जाएंगे। 7D प्लस के हैं और 5D माइनस के हैं। 7D में से जब माइनस के 5D आए 5D माइनस हो जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 2D बराबर 22 में से 12 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे हमारे 10। तो D का मान आ जाएगा 10/2 D बराबर 5। जो हमें D का मान प्राप्त हुआ इस D के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए जो समीकरण नंबर 1 है वो है हमारी A प्लस 5D बराबर 12। तो यहाँ पर D का मान हमें 5 प्राप्त हुआ है तो इस D की जगह हम 5 रख देंगे। यहाँ पर A प्लस 5 गुणा 5 बराबर 12।
तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 5 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 25 बराबर 12। 25 का हम कर देंगे पक्षांतरण, तो a बराबर 12 माइनस 25 और a का मान माइनस के 13। इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो प्रथम पद प्राप्त हुआ है, प्रथम पद a बराबर माइनस 13 और जो सार्वंतर प्राप्त हुआ है तो सार्वंतर d बराबर यहाँ पर हमें 5 प्राप्त हुआ। अब हमको इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो देखिए AP के प्रथम 3 पद, यहाँ पर प्रथम पद a बराबर माइनस 13, दूसरा पद A2 बराबर हो जाएगा a प्लस d, तो यहाँ पर a का मान माइनस 13 प्लस d का मान 5, तो यहाँ पर बच जाएंगे माइनस के 8। इस प्रकार से हम तीसरा पद याद करेंगे। तो तीसरा पद A3 बराबर a प्लस 2d, माइनस के 13 प्लस 2 गुणा 5 माइनस 13 प्लस 10, तो यहाँ पर माइनस के 13 में से जब प्लस के 10 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे माइनस के 3। तो इस प्रकार से हमें इस समांतर श्रेणी के 3 पद माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3 प्राप्त हुए। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः इस समांतर श्रेणी AP के प्रथम 3 पद माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3 होंगे। इस प्रकार से हमारा जो सवाल है समाप्त होता है। अब हम अगले सवाल को हल करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा 19वां सवाल है, देखिए सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। जो सुब्बा राव है उसने सर्वप्रथम 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष में 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की और हर वर्ष उसकी जो आरंभिक वेतन था उसमें 200 रुपये की वृद्धि हर वर्ष होती गई। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। तो हमको ज्ञात करना है कि कौन से वर्ष में वो वृद्धि बढ़ते बढ़ते 7,000 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमको प्रथम पद जो उसका आरंभिक वेतन है वो 5,000 रुपये होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रारंभिक वेतन बराबर 5,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन वृद्धि बराबर 200 रुपये और यहाँ पर किस वर्ष में उसका जो वेतन है वो 7,000 रुपये हो जाएगा। ये हमारे पास है यहाँ पर अंतिम पद का जो मान है वो 7,000 रुपये। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद A बराबर होगा 5,000 रुपये और सार्वंतर D बराबर हो जाएगा 200 और जो अंतिम पद का मान है AN वो है हमारे पास 7,000 रुपये। तो यहाँ पर हमको N का मान ज्ञात करना है।
तो हम सूत्र लगा देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि हमको ये ज्ञात करना है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर ए एन का जो मान है वो है 7,000 रुपये बराबर ए प्रथम पद है 5,000 प्लस एन का मान हमें याद करना है और डी है यहाँ पर 200। तो हमें जो 5,000 रुपये है, इस 5,000 का हम कर देंगे उधर पक्षांतरण, तो 5,000 यहाँ रुपये यहाँ पर प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे माइनस के। तो यहाँ 7,000 माइनस 5,000 बराबर 200 को हम n से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 200 n माइनस 200। 200 को n से गुणा किया तो 200 n, और जब 200 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 200। 7,000 में से हम 5,000 को घटा देंगे तो यहाँ बच जाएंगे हमारे पास 2,000, और इस 200 का भी हम इधर कर देंगे पक्षांतरण, तो 200 हो जाएंगे यहाँ प्लस के बराबर 200 n। 2,000 में 200 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे 2,200 बराबर 200 n। तो n का मान आ जाएगा 2,200 बटा 200, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 2 से कट जाएंगे ये 11 बार। n का मान हमें प्राप्त हुआ 11। यानी जब आरंभिक वेतन 1995 में था तो इसमें हम 11 जोड़ देंगे, तो 2006 में जब 1995 में हम 11 जोड़ेंगे तो हमारा वर्ष आएगा 2006। तो 2006 में उसकी जो वेतन है वो 7,000 रुपये हो जाएगा देंगे। अतः 11वें वर्ष में 2006 सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो 19वां सवाल है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले सवाल को हल करेंगे। अगला देखिए जो 20वां सवाल है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रथम सप्ताह की बचत बराबर 50 रुपये। जो रामकली है उसकी प्रथम सप्ताह की जो बचत है वो है 50 रुपये। उसके बाद में प्रति सप्ताह बचत में वृद्धि बराबर 17.5 रुपये। यानी फिर हर सप्ताह जो उसकी बचत थी उसमें 17.5 रुपये की वृद्धि होती गई। इस प्रकार से 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 रुपये हो जाती है। 90वें सप्ताह में बचत बराबर 207.5 रुपये। तो देखिए अब हम इसको जब यहाँ पर हल करेंगे तो
प्रथम सप्ताह में जो बचत थी वो 50 रुपये थी। प्रथम पद होगा, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 50। सार्व अंतर जो होगा, सार्व अंतर डी बराबर 17.5 और जो एन का मान है यानी अंतिम पद का मान है वो है 207.5। हमें यहाँ पर एन का मान ज्ञात करना है तो हम सूत्र लगा देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए एन का मान हमें यहाँ पर दिया गया है तो ए एन का मान है हमारे पास 207.5 बराबर ए हमारा प्रथम पद है तो प्रथम पद का मान है यहाँ पर 50 प्लस एन का मान हमें याद करना है और डी जो सार्वंतर है वो है 17.5। इसको हल करेंगे तो हम 50 का दूसरी तरफ पक्षांतरण करेंगे तो ये 50 दो प्लस के हैं, ये हो जाएंगे हमारे माइनस के। 207.5 माइनस 50 बराबर 17.5 को n से पहले गुणा करेंगे, फिर 17.5 को -1 से भी गुणा करेंगे। तो जब हम 17.5 को n से गुणा करेंगे तो ये आएंगे 17.5 n माइनस 17.5 को -1 से गुणा करने पर 17.5 माइनस क्या आ जाएंगे। 207.5 में से जो 50 है इसको हम घटा देंगे तो हमारे पास यहाँ बच जाएंगे 157.5 बराबर। यहाँ पर देखिए जो हमारे पास बचे हैं 17.5 n माइनस 17.5। अब हम जो 17.5 है जो हमारे पास अचर पद है इसका भी हम पक्षांतरण कर देंगे तो इधर आके हो जाएंगे प्लस के 157.5 प्लस 17.5 बराबर 17.5 n। इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो 5 5 10 की 0 हासिल का 1, 7 7 14 और 1 15 हासिल का 1 और 5 6 और 1 7 और 1 का 1 ही 1 बराबर 17.5 n। 175.5 बराबर 17.5 n। तो यहाँ पर हम n का मान याद कर लेंगे तो n बराबर हो जाएगा 175 बटा 17.5। जो यहाँ पर नीचे हमारी दशमलव आ रही है इस दशमलव को हम हटा देंगे तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगी क्योंकि इस दशमलव के आगे यहाँ पर 1 अंक है तो ऊपर हम 1 0 बढ़ा देंगे तो n बराबर हो जाएगा 1750 बटे 175। यहाँ पर हम 175 को 1750 को काट देंगे तो 175 एकम 175 और ये कट जाएंगे हमारे 10 बार। तो यहाँ पर जो हमें n का मान प्राप्त होगा वो आ जाएगा यहाँ पर n बराबर 10। यानी जो वो n का मान पहुँच रहा था तो वो आ जाएगा यहाँ पर 10। यानी कि हम लिख देंगे 10 में सप्ताह में रामकली की बचत 207.5 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा जो इस प्रश्नावली 5.2 का अंतिम सवाल था वो समाप्त होता है और इसी प्रश्नावली 5.2 के साथ हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।